नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कब आपको अपनी गाड़ी के गियर्स चेंज करने चाहिए, कब आपको गियर अप करना चाहिए यानी कि अप शिफ्ट, कब आपको गियर डाउन करना चाहिए यानी कि डाउन शिफ्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी है क्योंकि या तो वो कार नई चलाना सीख रहे हैं या फिर उन्होंने कोई नई कार खरीदी है। तो उस सूरत में होता है थोड़ा ये कंफ्यूजन होना लाजमी है, मुझे भी काफी हुआ करता था। आज आपको ये चीज क्लियर कर देते हैं कि आखिर कौन सी चीज कैसे काम करेगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन ये चीज काफी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपकी गाड़ी में कितना वेट है, आपकी गाड़ी का इंजन कितना पावरफुल है, बॉडी का वेट कितना है, आपकी गाड़ी डीजल है या पेट्रोल है, टर्बो चार्जर कब किक होता है गाड़ी में। तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको मैं एक बहुत ही सिंपल एक रफ आइडिया देने वाला हूँ। उससे आप धीरे धीरे जान जाएंगे कि कब आपको गाड़ी के गियर चेंज करने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को मैंने दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट जो है उसमें बताऊंगा कि आपको अगर बेहतर फ्यूल इकोनॉमी यानी कि बेहतर माइलेज चाहिए तो कब आपको गाड़ी की गियर चेंज करने हैं, और अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो कब करने हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो देख पाए पूरा तो मैं आपको एक बोनस टिप भी दे दूंगा। तो सबसे पहले बताते हैं बेहतर फ्यूल इकोनॉमी के लिए आपको कब गाड़ी की गियर चेंज करने चाहिए। आप कोशिश करें कि जैसे ही आप गाड़ी में 2200 आरपीएम क्रॉस कर जाते हैं, आप अपने गाड़ी का गियर अप कर ले। अगर आप फर्स्ट गियर में तो सेकंड में तो थर्ड में, ऐसे ही कर ले। 2200 आरपीएम क्रॉस करने के बाद बेहतर फ्यूल इकोनॉमी के लिए। और जैसे ही गाड़ी का जो आरपीएम है वो नीचे जा रहा है, 1100 से 1200 से नीचे जा रहा है, 1000 के आसपास पहुंच गया है, तो गाड़ी का गियर चेंज कर लें। फोर्थ से थर्ड में आ जाए, थर्ड से सेकंड में आ जाए। इससे आपकी गाड़ी बंद होने से पहले पहले ही आप चेंज कर पाएंगे और सबसे सही टाइम पे चेंज कर पाएंगे। इंजन ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा, वाइब्रेट नहीं करेगा, और आप सही फ्यूल इकोनॉमी भी ले पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, जब आपको गाड़ी में ठीक परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज ठीक ठाक मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस चाहिए तो उस वक्त कैसे गियर शिफ्ट करें। आपको गाड़ी को गियर अप जो करना है वो करना है 2500 आरपीएम के बाद में। गाड़ी जैसे ही 2500 आरपीएम पे हिट करे, आप गाड़ी का गियर अप कर लो। और डाउन शिफ्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको 1300 आरपीएम से पहले पहले गाड़ी का गियर डाउन कर लेना है। थर्ड से सेकंड में आ जाना है या फोर्थ से थर्ड में आ जाना है। ये चीज 1300 आरपीएम से पहले पहले कर लेनी है। उस सूरत में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी डीजल वेरिएंट है तो भी टर्बो चार्ज के आप आसपास होते हैं, तो एकदम से गाड़ी की स्पीड भी क्विकली एक्सेलरेट भी कर पाएंगे और परफॉर्मेंस भी जिंदा रहेगी। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी गाड़ी में टेकोमीटर नहीं है, टेकोमीटर आरपीएम बताने वाली चीज होती है, तो आप कोशिश करेंगे कि आपको पता चले कि किस स्पीड पे गियर चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्पीड्स के बेस पे आप जज करना छोड़ दीजिए कि आपको गियर चेंज करना है। कोशिश कीजिए कि आपको इंजन नॉइस का पता चलने लगे कि इंजन कितनी आवाज कर रहा है, तो कितने आरपीएम पे। जैसे कि अब मुझे गाड़ी चलाते हुए इतना टाइम हो गया है कि आप मुझे किसी भी कार में बैठा दीजिए, उसका टेकोमीटर हटा दीजिए या कवर कर दीजिए, मैं आपको इंजन की नॉइस और गाड़ी के रिस्पॉन्स से बता दूंगा कि उसको कितने आरपीएम पे चल रही है। बशर्ते आप मुझे बताएं कि वो डीजल है या पेट्रोल है, उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि कितनी गाड़ी का क्या आरपीएम है, कितनी आवाज के कारण क्या चल रहा है। तो ये चीज आपको धीरे धीरे डेवलप होगी। अगर आपकी गाड़ी में टेकोमीटर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े दिन आप 10-15 दिन ध्यान से चलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके लिए अब एक बोनस टिप। अगर आप हिल्स में ड्राइव करने वाले हैं, जैसा कि समर्स में होता है, काफी सारे लोग वेकेशंस में इधर उधर जाते हैं, छोटी मोटी हिल्स में जाते हैं। अगर आप हिल्स में ड्राइव करने वाले हैं तो फ्यूल इकोनॉमी को कुछ देर के लिए भूल जाइए और आप गाड़ी को गियर अप 2500 आरपीएम से पहले ना करें। 2500 आरपीएम हो उसके बाद ही गाड़ी का गियर अप करें, फोर्थ से फिफ्थ में ले जाएं या थर्ड से फोर्थ में ले जाएं। आप कोशिश करें कि आप गाड़ी को 1700 आरपीएम से लेके 2000 आरपीएम के बीच में ड्राइव करें। कहीं जब भी जो कॉन्स्टेंटली आप ड्राइव कर रहे हैं वो आप 1700 से 2000 के आसपास तो ड्राइव होना ही चाहिए, उसी रेंज में आपको ड्राइव करना चाहिए हिल्स में। क्योंकि हिल्स में क्या होता है, आपको शायद हो सकता है एकदम से ओवरटेक करना पड़े या इधर उधर मैनूवर करना पड़े, तो आपको थोड़ी पावर बैंड में रहना होता है, वहां पे आप डल वे में गाड़ी नहीं चला सकते। उसके बाद जब भी गियर डाउन करने वाले हो तो ये गियर डाउन जो है वो 1300 आरपीएम से पहले पहले कर लें। ऐसा नहीं कि आपका गाड़ी इंजन एकदम कम आरपीएम पे, जैसे 800-900 आरपीएम पे आया तब आप चेंज करें, नहीं 1300 आरपीएम के आसपास कर लें ताकि आपका इंजन जो है पावर बैंड में बना रहे। एक और चीज, अगर आप हिल से नीचे उतर रहे हैं यानी कि डाउन हिल जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपके आरपीएम ज्यादा रहें। आपकी गाड़ी एकदम से, क्योंकि डाउन हिल जाते वक्त क्या होता है, आपकी गाड़ी एकदम से पिक कर लेती है, कम आरपीएम में भी इंजन एकदम फटाफट रेस्पॉन्स कर देता है क्योंकि लोड इतना नहीं होता इंजन पे। तो कोशिश करें आप ज्यादा आरपीएम में रहें, उससे इंजन ब्रेकिंग होती रहेगी और आपकी गाड़ी कंट्रोल में बनी रहेगी।
तो बस इतना ही है अभी इस वीडियो में। जैसे कि आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे फैक्टर्स पे चीज डिपेंड करेगी, कितने लोग गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी का इंजन कैसा है। लेकिन ये रफ आइडिया जो मैंने आपको दिया है, इससे आप धीरे धीरे आप अपनी गाड़ी को और अपने आप में समझ बढ़ाएंगे और सही पॉइंट पे गाड़ी के गियर चेंज करने लग जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, नए विजिटर है तो। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।